बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास नंबर 5 का आगाज करते हैं नेक दुआ के साथ। अल्लाह पाक इस मौजूद वबा से हम सबको महफूज रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा याब करे, जो फौत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आज की हमारी क्लास का उन्वान आप लोगों ने ऊपर देख लिया है, डबल कॉन्सोनेंट्स की 5 लास्ट वाले कॉन्सोनेंट की आज हमने स्टडी करनी है। स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। वक्त ज़ाया किए बिना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से कॉन्सोनेंट डबल होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। सिंपल है, एक एक दो दो वर्ड्स मीनिंग बनाकर सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है रफ बुक पर इनको नोट फरमा लें। ये कॉन्सोनेंट लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, इस तरह से लिख दिया। सो ये बन गया हमारा डबल कॉन्सोनेंट। इसको खियोक कहा जाता है, इसको सन खियोक कहते हैं। लेकिन इसकी वॉइस अगर वॉवल के साथ अटैच करेंगे खा की बनेगी। इसकी वॉइस अगर वॉवल के साथ अटैच करेंगे तो ये का बने। सन खियोक, इस तरह योग। आप साथ साथ कोशिश करें, नोट करते जाएं। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खालिस वॉइस है। देखिए, फिक्रे के स्टार्ट में काफ की आवाज देगा, दरमियान में काफ की आवाज देगा, और फिक्रे के नीचे आ जाए, पश्चिम में आ जाए, तब भी ये काफ की आवाज देगा। मिसाल में सिंपल आप लोगों को फर्स्ट वाली ही मिसाल दे देता हूं, क्योंकि इसकी वॉइस एक ही है, बिल्टन है। इसकी वॉइस को जिस बंदे ने ये कोरियन लैंग्वेज बनाई उसने कहा कि इसकी वॉइस बिल्टन है, इसको आप लोगों ने छेड़ना नहीं है। तीन वॉइसेस नहीं है इसकी, सिर्फ एक ही वॉइस है। जिस जगह मर्जी आ जाए, एंड पे आ जाए, दरमियान में आ जाए, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, इसकी एक ही वॉइस बनती है। डबल कियो कच्छी। कच्छी किसे कहते हैं, देखें इस तरह से लिखा जाएगा, ये का छी। कच्छी एक परिंदे का नाम है, मैगपाई उसे कहा जाता है, एक यूरोपीय परिंदा है, उसको कच्छी कहा जाता है। अगर किसी भी जगह पर दरमियान में आता है, एंड में आता है, सो इसकी वॉइस एक ही बनेगी, वो काफ की बनेगी, जेन्युइन, और इसकी कोई वॉइस नहीं है। सेकेंडली हमारा कॉन्सोनेंट जो डबल होता है वो थी गुत है। इसको किसी वर्ड के साथ अटैच करेंगे तो ये था बोला जाएगा, और अगर इसको डबल करेंगे तो इसकी वॉइस जो है वो चेंज होगी। वो कैसे, डबल लिख दिया हमने, ता बनेगा, था नहीं बनेगा, ये ता बनेगा, यानी कि ये था है, ये ता है। सो इन वॉइसेस का आप लोगों ने ख्याल रखना है। सिंपल मेथड है, इसकी कोई मुश्किल चीज नहीं है। संग थी गुत, संग थी गुत। अच्छा, इसकी वॉइस अब क्या बनेगी, फर्स्ट पोजीशन पर ते की वॉइस बनेगी, सेकंड पर ते की वॉइस बनेगी, यानी कि फिक्रे के दरमियान में आ रहा है, देन पश्चिम में आ रहा है तो भी इसकी वॉइस ते की बनेगी। आप लोगों ने इस चीज में अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये वॉइस इसकी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये बिल्ट इन वॉइसेस हैं, इनको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो फर्स्ट वाले कॉन्सोनेंट्स थे उनकी वॉइस हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं। आपने इसको मद्देनजर रखना है, इनकी वॉइसेस जो है वो आपने चेंज नहीं करनी, छेड़नी नहीं है। इसके लिए वर्ड देख लें, तो देखा ना आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है कि था बोला जाएगा, ये आगे साथ आ जाएगा तो ये ता बोला जाएगा। सो इसकी वॉइस देख लें, तो का मतलब होता है मजीद, मोर, अगेन। सिंपल हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। नोट करते जाए साथ साथ। आगे वाला हमारा कॉन्सोनेंट बीओप है, तो इसको अगर फर्ज करें हम आ के साथ अटैच करेंगे तो ये फा बनेगा, फा या बा या पा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डबल को आ के साथ अटैच करेंगे देन जो है हमारे लिए फिर ये बन जाएगा पा। तो फर्स्ट पोजीशन पे पे की वॉइस आएगी, दरमियान में पे की आएगी, और लास्ट में पश्चिम में इसकी वॉइस पे की आएगी। इसको छेड़ना नहीं है, सिंपल हो गया। अच्छा, इसके लिए मिसाल आप लोगों को मैं दे देता हूं कि किस तरह से आप लोगों ने इसको अदा करना है। ये देखें, लफ्ज है पूरी, ये ऊ है, वावल हमने पढ़ा है ना बेसिक, वही वाला वावल है ऊ। पूरी, पूरी किसे कहते हैं, रूट, जो दरख्त की जड़ होती है उसको पूरी कहा जाता है। नोट कर लें इसको आप लोग, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। इसको लिखा जाता है सन ब्यू, बी उप, सन बी उप। मीनिंग की आप लोगों को समझ आ गई किस तरह से इस वर्ड को बोला जाना है, ठीक है। पे की वॉइस देगा। अच्छा, अब दूसरे वाले जो लास्ट वाले दो कॉन्सोनेंट हैं, इनकी वॉइस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये शियोत है, फर्स्ट पोजीशन पर सीन की वॉइस देगा, दरमियान में शीन की देगा, और पश्चिम में ये ते की आवाज देगा।
लेकिन आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था कि कौन कौन से वॉवल हैं उनके साथ इसकी वॉइस शीन की निकालनी है, कौन से वॉवल ऐसे हैं जिनके साथ इसकी आवाज जो है आप लोगों ने सीन की निकालनी है। वो आप लोग कोशिश करें क्लास नंबर 3 को जाके देख लें, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सीन की और शीन की कैसे आवाज आप लोगों ने डिफाइन करनी है। सन शियोत, शी ओत, इस तरह से। फर्स्ट में शीन की फर्स्ट पोजीशन पर भी इसकी शीन की वॉइस आ सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट में सीन की आएगी। सो इसको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। अब ते की वॉइस में आपको पहले समझा देता हूं। देखें ये शियोत है, शीन इस जगह पर बन गया, ठीक है। फर्स्ट में भी आ जाएगा तो शीन बनेगा अगर ई के साथ आएगा, दरमियान में भी आएगा तो शीन बनेगा अगर ई के साथ, या यू के साथ आएगा, उनके साथ शीन की आवाज देगा। वो वीडियो आप लोग जाके देख लें। अब इस जगह पर जो है ना ये ते की आवाज दे रहा है, ठीक है। तो देखें संग शी ओत, देखिए आप लोगों को समझ आ गई ना कि ते की आवाज इसकी किस जगह है। इस चीज में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लड़के मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर इसकी ते की आवाज की हमें समझ नहीं आती। पश्चिम में फिक्रे का एंड हो रहा है, लफ्ज का एंड हो रहा है, आगे कोई और लफ्ज या कोई जो है कॉन्सोनेंट ईएम से कोई लफ्ज ना शुरू हो उसके साथ जुड़ा हुआ, देन उसकी वॉइस जो है ना चेंज नहीं होगी, उसकी वॉइस जो है वो ते की ही बनेगी इस सूरत में, ठीक है। अच्छा इसकी मिसाल देख लें, सिंपल एक मिसाल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सा कहा जाता है चीप को, सस्ते को, यानी कि आपको चीज खरीदने जा रहे हैं, सस्ती खरीदने जा रहे हैं, यानी कि वो वाला सस्ता या चीप जिसे हम, बड़ा सिंपल तरीकेकार है। इसको आप लोग कोशिश करें, इसको नोट कर लें, किसी चीज की समझ ना आए मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट्स करना चाहें तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब लास्ट वाला हमारा कॉन्सोनेंट जियत है, और जियत को भी 2 बार लिखा जाएगा तो ये भी संग जियत बन जाएगा इस तरह से, संग जी उत। अच्छा लास्ट वाली वॉइस इसकी मैं अभी इधर ही समझा देता हूँ आप लोगों को। जो स्टार्ट में इसकी वॉइस आएगी वो चे की वॉइस आएगी, और दरमियान में आएगी फिक्रे के तब भी ये चे बोला जाएगा, और फिक्रे के पश्चिम में आ जाएगा तो इसकी वॉइस जो है वो ते की बन जाएगी। ये देखें ना इधर जी उत, इस जगह पर लिख लें, ये आप लोग नोट कर लें, संग जियत इस तरह से, ठीक है। इस जगह आ रहा है तो इसकी वॉइस जो है वो अपने ते की निकालनी है। स्टार्ट में चे की दे रहा है, दरमियान में चे की दे रहा है, और पश्चिम में ते की दे रहा है। इस चीज को आप लोग नोट जरूर करते जाएं ताकि आप लोगों को वॉइसेस का जो है ना उतार चढ़ाव वो समझ आ जाए। अब इसके लिए मिसाल क्या मैं दूं आप लोगों को, फर्ज करें ची गे, इस तरह से चिगे, चिगे किसे कहते हैं। इस जगह पर जो है इसकी वॉइस चे की बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया स्टार्ट में दरमियान की इसकी वॉइस चे की ही बनेगी। चिगे कहा जाता है, एक कोरियन डिश है, सूप वगैरह की होती है, उसमें पोर्क का जो है गोश्त वगैरह ऐड करके सूप बनाया जाता है, उसे चिगे कहा जाता है, ठीक है। तो वॉइस आप लोगों को समझ आ गई इसकी चे की। अब फर्ज करें अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि इसकी सेकंड वॉइस कैसे निकालनी है, तो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक मिसाल के साथ। खच्चा, खच्चा, ये देखिए खा चा, इस जगह पर इसकी चे की वॉइस होगी खच्चा। खच्चा कहा जाता है डम्मी, जो डम्मी होती है किसी भी चीज की, डम्मी या फेक जिसको हम कह देते हैं। आप किसी दुकान पर चले जाएं, आप कहेंगे उसको कि मुझे फलां मोबाइल की डम्मी दिखा दो, वो जो खच्चा उसको कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई, और होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नंबर ऊपर दर्ज है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही आप मुझे व्हाट्सएप भी जरूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलते हैं किसी और अच्छे लेक्चर के साथ। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।